हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स जापा में। तो बच्चों, आज हमारा है क्लास 11th का क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि विमा क्या होता है, विमीय व्यंजक क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है, और इसी के साथ साथ पढ़ेंगे विमीय समीकरण क्या होता है। ठीक है, इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि बीमा क्या होता है। बीमा, जिसको अंग्रेजी में डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, बीमा यानी डायमेंशन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज कि हम जब भी कोई भौतिक राशि लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो हम लिख रहे हैं चाल। ये हमारे लिए क्या है? भौतिक राशि। तो हम जब भी किसी भौतिक राशि को लिखते हैं तो हमें पता है कि हर भौतिक राशि का कोई ना कोई मात्रक होता है। तो चाल है, चाल का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका क्या है? मात्रक है। हो गया। तो यहाँ पर किसी भी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की ऊपर, किसी भी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, जो घात लगाई जाते हैं, जो पावर्स लगाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यानी किसी भी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यानी मात्रक को लिखने के लिए जिन मूल मात्रकों के ऊपर घातें चढ़ाई जाती हैं, तो उन चढ़ाई गई घातों को ही हम क्या कह देते हैं? बीमा कह देते हैं। ठीक है, लिखें इसे। तो किसी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मतलब है लिखने के लिए, मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को यानी पावर्स को विमा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ चाल है, एक राशि, इसका मात्रक हमको लिखना है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ये मात्रक है, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? मीटर पर घात 1 चढ़ाएंगे और सेकेंड पर घात 1 चढ़ाएंगे, या फिर इसको लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर मीटर के घात क्या हो जाएगा? 1, और सेकेंड की घात क्या हो जाएगा? -1। तो ये जो 1 और -1 है, यही क्या है? चाल की विमा है। ठीक, इसी तरह से अगर हम देखना चाहें बल की विमा, तो बल की विमा क्या हो जाएगी? बल एक राशि हो गई, इसका मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ किग्रा की घात क्या है? 1, मीटर की घात क्या है? 1, सेकेंड की घात क्या है? 2। तो ये 1 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये हो गया बल का बीमा। तो बीमा का अर्थ क्या है? किसी भी राशि के मात्रक को लिखने के लिए उसमें शामिल मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उसको हम क्या कह देते हैं? बीमा कह देते हैं। अब आता है कि विमीय सूत्र क्या होता है। इसके बाद आएगा कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो बीमा के बाद है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको एक चीज़ बताया था, इस तरह से टेबल बना के लिखवाए भी थे। इधर लिखवाए थे मूल राशि और इधर क्या लिखवाए थे? इनके विमा। तो मूल राशि में क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय,
ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 हमने आपको मूल राशि बताया था। लंबाई के लिए बीमा लिखते हैं L, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं कैपिटल M, समय के लिए टाइम यानी T, ताप के लिए K भी लिखा जाता है या थीटा भी लिखा जाता है, तो ये दोनों ही लिखा जाता है, कोई एक आप यूज कर सकते हैं। धारा के लिए एम्पियर A, ज्योति तीव्रता के लिए I और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं के हेल्प से हमको बनाना है विमीय सूत्र, ठीक है। इन्हीं की सहायता से हमको क्या लिखना है विमीय सूत्र। तो जैसे आपसे कहा जाए कि चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चाल में कौन कौन सी मूल राशियां शामिल हैं, ठीक है। तो चाल का सूत्र लिखें हम, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, और दूरी को हम लिख सकते हैं लंबाई बटा के समय। तो अब लंबाई के लिए क्या है बीमा L, और समय के लिए क्या है बीमा T। अगर T को हम ऊपर ले जाएं तो लिखेंगे L T इनवर्स, दोनों के एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। L T ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस हो जाएगा, तो L T इनवर्स। तो यही हमारा कहलाएगा चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि चाल जो राशि है इसमें कौन कौन सी मूल राशि सम्मिलित है, लंबाई है और समय है, और कितनी बार सम्मिलित है, तो एक एक बार सम्मिलित है, यानी कितने बार मिलने से बना है, तो एक एक बार मिलने से बना है, ठीक है। तो विमीय सूत्र किसे कहेंगे? विमीय सूत्र एक ऐसा व्यंजक होता है जो यह दर्शाता है कि किसी भी भौतिक राशि में जो मूल राशियां हैं कितनी बार सम्मिलित हैं, ठीक है। लिखें इसे, यह ऐसा व्यंजक होता है जो यह बतलाता है कि किसी राशि में कौन कौन मूल राशि कितनी बार, कौन कौन मूल राशि कितनी बार सम्मिलित है, यानी कितनी बार शामिल है। जैसे मैं आपसे एक और उदाहरण की बात करूं तो मैं कह दूं कि बताइए कि आयतन, घन का आयतन या घनाभ का आयतन या फिर किसी भी चीज़ का आयतन, तो आयतन में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है? ये क्या हमारा भौतिक राशि, ये हमारा एक क्या है भौतिक राशि। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित है। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर आप लोग को ध्यान हो तो मैंने बताया था इन सब का मतलब लंबाई से होता है, तो लंबाई ही शामिल है कितनी बार? 3 बार। इसके लिए भी बीमा क्या हो जाएगा L, इसके लिए भी L और इसके लिए भी L, तो इसे हम लिख सकते हैं L3। तो ये हो गया आयतन का विमीय सूत्र, और ये क्या दर्शा रहा है कि आयतन में कौन सी मूल राशि शामिल है, L यानी लंबाई, और कितनी बार शामिल है, तो घात 3 है यानी कि 3 बार शामिल है। तो इस तरह से हमें विमीय सूत्र से यह पता चलता है कि किसी भौतिक राशि में कौन कौन मूल राशियां हैं और उनकी संख्या कितनी बार है, यानी वो कितनी बार उसमें शामिल है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विमीय सूत्र और बीमा के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम आते हैं विमीय समीकरण क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं विमीय समीकरण क्या होता है। आपको लग रहा होगा आज मैं ये बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, तो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कठिन चीज़ें हैं नहीं, चीज़ें आपके पीछे की पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगला है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, और फास्ट चलने का एक कारण ये भी है कि इसके बाद हमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें टॉपिक पर बात करनी है, इसीलिए हम क्या करें, इसको थोड़ा फास्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा आराम से एकदम तसल्ली से पढ़ा सके, ठीक है। तो विमीय समीकरण क्या है, तो इसको लिखेंगे किसी भौतिक राशि को
इसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने से बने समीकरण को विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने से बने समीकरण को क्या कहेंगे? विमीय समीकरण कहेंगे। यहाँ पर हमने सूत्र लिखा था, समीकरण रहेगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने कहा कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL_t-2 होता है। ये क्या है? बल का विमीय सूत्र है। तो बल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? F। अब इसको हम लिख दें इसके बराबर mL_t-2। तो ये जो बना हमारा इक्वेशन, इसे हम क्या कहेंगे? विमीय समीकरण। किसका विमीय समीकरण? तो बल का विमीय समीकरण। समझ गए? इसी तरह अगर आपसे कहें कि चाल का विमीय समीकरण क्या होगा, तो चाल बराबर हम पढ़ते हैं क्या होता है? दूरी बटा के समय। दूरी यानी एक तरह की लंबाई, तो लंबाई बटा के समय। अब लंबाई के लिए विमा L हमने लिखा था, समय के लिए T। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा LT इनवर्स। यही तो आएगा LT इनवर्स। इसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे। इसको अगर हम चाल के बराबर लिखें, जैसे चाल को स्पीड को S से लिखा जाता है, तो S = LT इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? चाल का विमीय सूत्र बन जाता है, चाल का विमीय समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ज़्यादा कठिन नहीं है। चीज़ें इसमें क्या है, बस आपको डेफिनेशंस याद रखनी है और तरीके याद रखने हैं कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये जो चीज़ें ये आपको एग्ज़ाम में कभी कभार इसके डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, परीक्षा में आपसे ये डेफिनेशन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि बताइए विमीय सूत्र किसे कहते हैं, या फिर विमा किसे कहते हैं, या फिर विमीय समीकरण किसे कहते हैं। तो इनमें से आने की संभावना होती है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। ठीक, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे और बाकी की चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।